हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 4.2 के सलूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 4.2 के सलूशन के बेसिस पे एक वीडियो प्रोवाइड कराया था, जो उसमें हमने आपको एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट्स को सॉल्व करके दिखाया था। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड और उसके आगे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खूब ध्यान से समझिएगा और क्वेश्चन को समझ करके उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है बच्चों, आइए सेकंड क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा है बच्चों का, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं, कुछ द्विघात समीकरण दिए हैं, जिन्हें हमें बच्चों क्या करना है, हल करना है। किस विधि से? सर अभी एक ही विधि आपको सिखाई गई है, जिस विधि का नाम बच्चों क्या है, गुणनखंड विधि। उसी से आपको इसको हल करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम फैक्टराइजेशन में होती है, गुणनखंड में होती है। क्योंकि कैसे करते हैं गुणनखंड बच्चों? देखो, ये हमारा है ना 324 गुणे एक्स स्क्वायर करोगे तो 324 एक्स स्क्वायर आएगा। अब हमें करना क्या होता है, इस 324 एक्स स्क्वायर के ऐसे फैक्टर, ऐसे गुणनखंड हमें करने होते हैं कि जोड़ने पर बच्चों कितना है, 45 आए। तो इसका गुणनखंड जो होगा वो कितना होगा? वो होगा बच्चों 32। ठीक है, 32 कर लेते हैं, 45 हमें लाना है ना। तो यहाँ पे बच्चों 36 होगा। 36 इंटू में 9 करके देखो, 9 6 9 54 के 4 और 9 त्रिका 27 और 5 जब करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 27 5 बच्चे 324 आ जाएगा। और 36 और 9 को जब जोड़ोगे बच्चों तो कितना आएगा, 45 आएगा। सर ये आप जान कैसे गए? अगर बच्चों आपको गुणनखंड करने में प्रॉब्लम होती होगी तो पहले आप एक काम किया करिए कि 324 को 324 को ऐसे लिख दिया करिए और इसको पहले आप सरल किया करिए, मतलब गुणनखंड करिए। 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 दूना 4, फिर 2 8 16, 2 1 कम 2, फिर 9 9 81, फिर 9 1 कम 9। अब देखो 9 दूना, यहाँ पे देखो 9 दूना 18, दूना 36, 36 ले लिए इधर और ले लिए 9 इधर। 36 और 9 करने पर 45 आ रहा है, गुणा करने पर 324 आएगा ही। तो गुणनखंड करने के बाद इन्हीं जोड़ों को आपस में एडजस्ट करते हैं, सेट करते हैं। जो जोड़ा आपस में सेट हो गया उसको हम ले लेते हैं। और अगर हम लोग इसको करते रहे, धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस हो जाती है बच्चों, हम लोग डायरेक्ट उसको समझ लेते हैं। ठीक है ना, आइए करते हैं। तो हो जाएगा बच्चों, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x है और प्लस 324 इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना? दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से x कॉमन ले लो बच्चों, x माइनस 36 बचेगा, माइनस 9 कॉमन ले लो तो x माइनस 36 बचेगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सही है ना? अब इस पूरे के पूरे में आपको x माइनस 36 कॉमन दिखेगा तो x माइनस 9 सेकेंड ब्रैकेट में मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बारी बारी दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल करेंगे। हम कहेंगे अब बच्चों बोलेंगे यदि x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 36। पुनः फिर से यदि x माइनस 9 इक्वल टू 0 तो बच्चों x इज इक्वल टू 9 मिल जाएगा। तो फाइनली आपको दो आंसर मिलेगा यहाँ पर, एक x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 36। बच्चों यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है बातें ना? तो ऐसे ही आपको इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। बात को समझते चलना बच्चों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आशा करते हैं कि अगर हमने इस फर्स्ट पार्ट को आपको समझा दिया है तो सेकंड पार्ट आप ऐसे ही कर सकते हैं। 750 के आपको ऐसे गुणनखंड करने होंगे बच्चों कि जोड़ने पर आपको कितना मिल जाए, -55। तो मैं आपको बताऊं, इसका गुणनखंड होगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल, देखो 25 0 0 25 75 750 आ रहा है, 30 20 50 5 55 जोड़ने पे आ रहा है। देख रहे हैं ना? अब क्या करोगे आप, इसमें x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x माइनस 30, माइनस 25 कॉमन ले लोगे बच्चों, क्या बचेगा, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। पूरे में आपको x माइनस 30 कॉमन मिलेगा, दूसरे में x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। सही है ना? अब हम बारी बारी 0 के इक्वल करेंगे। हम बोलेंगे यदि, ध्यान देना, यदि x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 30। क्लियर है बातें?
और तथा अगर हम x माइनस 25 इक्वल टू 0 कर लें तो x इक्वल टू आपको 25 मिल जाएगा। तो फाइनली आपको जो आंसर मिलेगा वो x इक्वल टू 25 मिलेगा और कितना मिलेगा बच्चों 30 मिलेगा। दो आंसर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गई बातें आप लोगों को? तो अभी बच्चों वीडियो को पास करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। बट बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये बोल रहा है यहाँ पर ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है और गुणनफल 182 है। ऐसी दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है बच्चों जिनका जो योगफल है ना वो 27 है और गुणनफल 182 है। तो दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं द्विघात समीकरण बच्चों। और द्विघात समीकरण में जो हम लोग समीकरण बनाते हैं उसमें केवल और केवल एक ही चर राशि होती है ना। तो हम लोग मान लेते हैं कैसे, देखिए हल करेंगे, कहेंगे माना, ध्यान देना बच्चों, माना पहली संख्या बराबर x मान लो, माना पहली संख्या बराबर x। पहली संख्या हमने क्या मान लिया x मान लिया। अतः दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, ध्यान देना बच्चों, अतः दूसरी संख्या, जब हम यहाँ से दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे बच्चों तो जाहिर सी बात है कि दोनों संख्याओं का योगफल अगर 27 है तो एक संख्या अगर x है दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस x, यहाँ से आपको मिल जाएगी। समझ में आ रही है बच्चों? अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, ध्यान से समझिएगा, हम बोलेंगे बेटा यहाँ पर प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल x माइनस 20 x इंटू 27 माइनस x जो होगा 182 होना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं अंदर हम लोग, इसको हो जाएगा बच्चों 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। इसको माइनस इधर लिखो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बातें? अब माइनस से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं जिससे ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो यहाँ बचेगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब 182 के ऐसे फैक्टर आपको करना है कि ऐड करने पर हमारे पास माइनस 27 आए, तो 13 और 14 इसका फैक्टराइजेशन होगा बच्चों। आप सिंप्लीफाई करोगे मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बातें ना? सॉल्व करते चलिएगा। यहाँ पर बच्चों x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 13 आपको मिलेगा, माइनस यहाँ 14 कॉमन लोगे तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। बच्चों एक ब्रैकेट में आपको x माइनस 13 मिलेगा, दूसरे में x माइनस 14 इक्वल टू 0 मिलेगा। क्लियर है बातें? अब आपको यहाँ पर जो दो फैक्टर मिल गए हैं इनको बारी बारी 0 के इक्वल कर दीजिए। आप बोलोगे यहाँ पर बच्चों क्या, यदि x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 13, और पुनः बोलेंगे एंड अगेन करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं अगेन x माइनस 14 इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 14 आपको मिल जाएगा। फाइनली आंसर जो आपको मिला बच्चों x इज इक्वल टू 13 मिल गया और 14 मिल गया है। अब देखो होगा क्या कि अगर हम पहला नंबर x इज इक्वल टू 13 लेते हैं तो दूसरा नंबर बच्चों 14 आएगा, और पहला अगर हम 14 लेते हैं तो दूसरा क्या आएगा बच्चों 13 आएगा। तो चाहे 13 14 14 13 कुछ भी आप लोग वहां पर कह सकते हैं। तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों। यह क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था और कंप्लीट तरीके से आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो अभी आप लोग क्या करिए बच्चों, इस वीडियो को पास करके आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देन हम आपको आज के वीडियो में कुछ टास्क देना चाहेंगे, इसी के बेसिस पे होंगे जिसको आपको सॉल्व करना होगा और आपको बताना होगा कि उसका आंसर कितना आ रहा है। बट बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के टास्क में हम आपको दो क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाले हैं। दोनों क्वेश्चन को खूब ध्यान से सुन लीजिए और आपको करना क्या है, अभी जब आपको वीडियो मिलेगा डियर स्टूडेंट्स तो आपको करना क्या होगा, इन दोनों के दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जाकर के आपको इसका आंसर बताना होगा कि सर हमने इसको सॉल्व किया और मेरा आंसर इतना आ रहा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। चूंकि हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व कर रहे हैं और डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.2 जो हमारी है वहां पर हम लोग गुणनखंड विधि के बारे में ही पढ़ रहे हैं। सो इसीलिए हमने यहाँ पर दो क्वेश्चन आप लोगों को गुणनखंड विधि से हल करने के लिए ही दिया है। ठीक है ना, देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लगा लीजिएगा। यह एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको आपको किस मेथड से सॉल्व करना है बच्चों, फैक्टराइजेशन मेथड। ध्यान रखिएगा,
गुणनखंड विधि से ही आप लोग इसको हल करेंगे। अगर आप कोई और विधि प्रयोग करते हैं तो ये सही नहीं मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन में लिख करके आएगा कि आपको पर्टिकुलर इसी विधि से करनी है तो आप उसी विधि से हल करेंगे। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, आप लोग गुणनखंड विधि से इसको आप लोग हल कर लेंगे ना, करके मुझे आंसर जरूर से जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में जा करके। सेकेंड क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको जो दिया है बच्चों वो है 8x² माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। इसको भी आपको किस विधि से हल करना है सर, गुणनखंड विधि से। ध्यान देना, इसको भी आपको गुणनखंड विधि से, जिसको हम बोलते हैं बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड से, आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। और आशा करते हैं आप लोग करेंगे और कमेंट सेक्शन में जा करके बच्चों हमें आंसर जरूर से जरूर बताएंगे। आज मेरे माइंड में एक छोटा सा ख्याल आ रहा था, क्या है आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे साथ जो भी बच्चे हमारी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कहाँ से, किस शहर से बिलोंग करते हैं या किस गांव से बिलोंग करते हैं, वो आप कमेंट्स में जाकर के मुझे बताइए, हम ये जानना चाहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से एक बार नए जुनून के साथ आपके साथ हम लगना चाहते हैं और हम ये प्रयास करना चाहते हैं, क्योंकि देखो अब टाइम थोड़ा सा कम बचा हुआ है, तो हम ये चाह रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि आपको अब जो लेक्चर्स प्रोवाइड कराएं हम वो मिनिमम 30 मिनट के हों। कितने टाइम का हो बच्चों, मिनिमम 30 मिनट का लेक्चर हम आपको जरूर से जरूर प्रोवाइड कराएं। आप बताइएगा अगर आप इसके साथ सहमत हैं, इसके साथ आप सहमत हैं तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इसका टाइम भी फिक्स कर दूंगा, उसी फिक्स टाइम पर ही आप लोगों को वीडियोस मिलेंगे और साथ ही साथ टाइम जो होगा मिनिमम 30 मिनट के लेक्चर्स आप लोगों को मिलेंगे। लेकिन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका सपोर्ट मिले। जब आपका सपोर्ट मिलेगा, आप रेगुलर वीडियोज़ को देखेंगे, कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना प्यार दिखाएंगे, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ठीक है बच्चों, जैसा भी होगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए कि आप किस गाँव से, किस शहर से बिलोंग करते हैं, किस कॉलेज में पढ़ते हैं, कैसे क्या है, वो सारी की सारी बातें आप मेरे साथ शेयर जरूर करिएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।